सो दिस 2024 गिव मी सो मच आई नेवर एक्सपेक्टेड। ऐसा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा थी, कि एक्सपेक्ट करा था कि ये चीज़ लॉन्ग टाइम में होगी, बट वो बहुत फास्ट हुई। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैंने 2024 में क्या क्या चीज़ें अचीव करी वो सब पूरा जान पाओगे, और कुछ ऐसे मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अनएक्सपेक्टेड थे। मीन्स उनसे आप रिलेट कर पाओगे कि अगर आप होप रखते हो तो वो चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, आपके गोल्स भी आपको मिल सकते हैं, इस तरीके से भी मिलते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जैसा कि होता है जनवरी में सब लोग अपनी गोल लिस्ट बनाते हैं, मैंने भी एक 12 चीज़ों की जो मेरे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे थे उनकी एक लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, उनमें से 6-7 चीज़ें पूरी भी हुई, कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई। इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो बनाई है मैंने, उसको जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पूरी हुई। और वो चीज़ें थी जो मैंने सोची थी कि नेक्स्ट 2 या 3 साल में होगी, बट वो यूँ ऐसे हो गई 1 साल में। तो जनवरी और फरवरी ऐसे थे जहाँ पे मैंने सेल्स रेवेन्यू करीब करा 8 लाख के करीब का। एक जनवरी में 8 लाख, फरवरी में कुछ 7.5 लाख के करीब का रेवेन्यू करा। फरवरी वॉज द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या था, लास्ट 30 साल से मेरे मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसमें छप्पर था। जब पानी बरसता था तो वहाँ से पानी टपकता था उधर से, तो हम सो नहीं पाते थे। अगर पानी बरस रहा है तो हमें जागना पड़ता था। हमारे घर के सारे बर्तन इकट्ठे करके वहाँ पे आ जाते थे। कभी हम बाल्टी रख रहे हैं, कभी हम लोटा रख रहे हैं वहाँ पे, कभी हम भगोना उठा के रख रहे हैं ताकि वो भर जाए तो उसको फेंको ले जाके। ऐसा था। उस सिचुएशन को मैंने चेंज करी और अपने घर का उद्घाटन किया और ऐसा एक ड्रीम हाउस बनाया जो मेरे पेरेंट्स ने कभी सोचा नहीं था। एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट जो इतनी हार्ड वर्क करने के बाद में फरवरी में कंप्लीट हुआ। उसकी कुछ फोटोज यहाँ पे मैं डालूंगा, यू कैन सी। मार्च इतना अच्छा था मेरे लिए कि मार्च में मैंने मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा सेल्स टारगेट हिट करा, सेल्स रेवेन्यू हिट करा। आप ये समझ लो, उसमें एक सिंगल डे में 18 मार्च के करीब में मैंने एक दिन में 10,72,000 रुपए का रेवेन्यू एक सिंगल डे में हिट करा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लास्ट जब पहली बार मैंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू टोटल हिट करा था एफिलिएट मार्केटिंग और सेल्स, फर्टिलाइजर सेल्स सबको मिला के, तो मेरे को 14 महीने लग गए थे। इस बार मैंने वो एक दिन में करा एंड दैट वाज अ बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी। और उसके लिए अप्रैल में मुझे अवार्ड भी दिया गया 400 लोगों के साथ, मेरी कंपनी ने बुला कर दिया। मार्च बीत गया, इट वाज अ फैसिनेटिंग। और उसी मार्च में सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई मेरे साथ, मैंने जब ये रेवेन्यू हिट करा, बिकॉज आई अर्न दैट मंथ सबसे हाईएस्ट जो अमाउंट अर्न करा मैंने वो 1,30,000 से ऊपर था इन ए सिंगल मंथ। तभी मैंने ये iPhone 13 उस टाइम बाई करा इंस्टेंटली कैश में, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा था मैंने खुद को कि मैं जब भी कोई iPhone बाई करूंगा या iPhone लूंगा तो मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स अगर उसको बाई कर सकता हूं तो मैं बाई करूंगा, अदरवाइज EMI पे नहीं लेना। तो आई बॉट दैट। तो पहला ड्रीम घर का पूरा हो गया था, दूसरा ड्रीम iPhone का पूरा हो गया था, और कुछ पैसे भी अकाउंट में थे जितने सोचे थे। अप्रैल आया। अप्रैल में हमने क्या करा, फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मैं पहली बार ताज गया, ताज होटल मुंबई। वहाँ पर मैं 4 से 6 दिन रुका। वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर मैंने कुछ लोगों से सीखा भी, उनको सिखाया भी, इतना एक्सपीरियंस हुआ, अवार्ड मिला वहाँ पे। ऐसे लोगों से मिला जो 1 महीने का 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख ऐसे कमा रहे थे। एक ऐसे पर्सन से मिला जो साल के 125 से 30 करोड़ रुपए बनाते हैं, और वो सिर्फ डिजिटल कंपनी से। तो आई गॉट सो मच एक्सपीरियंस, सो मच लर्निंग, उन सब से सीखा भी, सिखाया भी। तो ये सबसे बिगेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, और ये अभी चल रहा था अप्रैल। मई में क्या हुआ, सेल्स रेवेन्यू था वो बेस्ट, एक नॉर्मल से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ था कि क्या होता है कि मई या जून के करीब, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होती, तो मेरे गर्मियाँ जब स्टार्ट होती तो मेरा हेल्थ थोड़ा सा खराब होता है, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहा था। लेकिन उसके बाद आता है जून। जून में मैंने क्या करा था, क्योंकि मैंने इतना कुछ कर लिया था तो मुझे लगा कि मुझे खुद का भी एक बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। मेरे पहले से था, बट मैं उसको ऑर्गेनिकली कर रहा था, जहाँ से मैं एटलीस्ट 50-60 हज़ार रुपये ऐसे महीने के निकाल लेता हूँ, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हो। बट उस टाइम मैंने क्या करा, हमने सोचा इसको ऑफिशियली लॉन्च करते, तो एक लैंडिंग पेज बनाया सिंपल सा, जहाँ पे हम सेल्स की कोचिंग देने वाले थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर ऐड चला देते हैं। 2 वीक तक ऐड चलती है। 2 वीक में हमने 5,000 रुपये स्पेंड करे उस पर। उसके बाद उससे यू डोंट बिलीव कि 5,000 रुपये को मैंने 2 वीक के अंदर ही 75,000 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। 5,000 की ऐड चलाई हमने, 75,000 का रेवेन्यू जनरेट करा। यू कैन जस्ट कैलकुलेट द रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट मैंने कमाया होगा इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। वो एड्स वो मेरी कंपनी ने देख ली, उसको बंद करनी पड़ी।
और जुलाई ऐसा था, जुलाई बस टेरिफिक, क्योंकि वहाँ पर कंपनी से थोड़ी सी फाइट हो गई इसी चक्कर में, फिर वो ऐड बंद करनी पड़ी, बट मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो बिगेस्ट चीज़ हुई वो अगस्त हुई। अगस्त वॉज द नॉर्मल, बट आई गॉट टू अ चांस टू एडवाइस माई मेंटर इटसेल्फ कि एक कोचिंग बिजनेस को कैसे और बेस्ट कर सकते हो, उसमें मार्केट रिसर्च कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो अपने खुद के टीचर को एडवाइस करना, इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर वॉज सो फेटफुल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, जिस कंपनी में अभी मैं एज अ क्लोजर, रिमोट क्लोजर काम करता हूँ, जब मैंने उसको ज्वाइन करी थी, उनके मेंटर को मैंने एक चीज़ प्रॉमिस करी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन कितना, क्या सोच के आए हो, क्या करना चाहते हो यहाँ पे? तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको एटलीस्ट 50 लाख रुपए की सेल दूंगा एंड एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। और वो चीज़ मैंने एग्जैक्ट 10 दिन और वो चीज़ एग्जैक्टली मैंने 10 महीने 7 दिन में कंप्लीट करा दी। उसको मैंने एक एक दिन डॉक्यूमेंट करा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जा करके @SachinKumar0370 इस पर जाके विजिट करना, हाईलाइट चेक करना 50 लाख। उसमें मैंने एक एक दिन का पर डे कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, कितनी सेल्स हमारी है, सब कुछ कंक्लूड करके वहाँ पर पर डे डॉक्यूमेंट करा और 10 महीने 7 दिन में वो टारगेट हिट करा। अब वो टारगेट जब मैंने हिट करा तो मेरे मेंटोर से मैंने पूछा कि मेरे को इसके बारे में गिफ्ट चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मांग लो। मैंने मटेरियलिस्टिक चीज़ कोई भी ना मांगते हुए मैंने उनसे बोला मुझे आपके 2 दिन का टाइम चाहिए, जहाँ पे मैं देख पाऊँ कि एक 20, 25, 30 करोड़ का बिजनेस चलता कैसे है, वो समझ पाऊँ मैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। एंड यू वोंट बिलीव, वो मुझे मिल गया। और मैं, अगर आप जानते हो कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो मैं 24 से 28 नवंबर तक इसी 2024 में मैं मुंबई में रहा उनके ऑफिस में। आई वॉज लुकिंग एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कैसे चीज़ें होती हैं। एंड इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। वहाँ पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि जो सक्सेसफुल पीपल है ना, वो सिर्फ उन चीज़ों पे काम करते हैं जो 20% हैं, लेकिन 80% रिजल्ट क्रिएट करते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, बट दिस वॉज माई बिगेस्ट लर्निंग ओवर देयर। और वहाँ पर सेकेंड लर्निंग ये भी थी कि जस्ट फोकस ऑन द थिंग जो आज आप कर सकते हो, जिस पे आप फोकस कर सकते हो। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर फोकस ही नहीं करना। दिस वॉज माई बिगेस्ट लर्निंग ओवर देयर। फिर आता है अक्टूबर, जहाँ पे 24 से 27 तक मैं उनके साथ रहा, एक्सपीरियंस करा, मोस्ट वैल्यूबल। और वहीं पर जो मेरी फोर्थ सबसे बिगेस्ट चीज़ थी वो अचीव हो गई, ये मैकबुक। जो अगर आप देख पाओगे ये मैकबुक, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी है, जहाँ पर मुझे ये सिर्फ 46,000 रुपीज़ का पड़ा। अगर जानना चाहते हो कैसे पड़ा, वहीं इंस्टेंट मैंने बाय करा था उनके ऑफिस में, जब हमने ये देखा था कैसे मिला, इसके लिए भी एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई थी कि हाउ आई गॉट एट दिस 46,000 रुपीज़ प्राइस। उसकी वीडियो नीचे होगी, देख लेना जाके। ये मेरा 5वां सबसे बड़ा ड्रीम था जो वहाँ पे पूरा हुआ जाके। एंड उसके बाद मैं अक्टूबर वहीं पर ये मैकबुक बाय करा। उसके बाद वापस आया, क्योंकि 31 को इस बार दिवाली थी। दिवाली में आते हैं, बट एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे हो जाती है। मेरी मम्मी को पेट में पथरी का दर्द उठता है और दिन था नवंबर 30, दिवाली से जस्ट एक दिन पहले का। एंड पूरी फैमिली घबरा जाती है। उसी दिन शाम को मैं यहीं ऑफिस पे बैठा काम कर रहा था, मुझे कॉल आती है कि मम्मी को बड़ा तेज़ दर्द हो रहा है। मैं ये लैपटॉप ऑफ भी नहीं करता हूँ, मैं उठता हूँ, बाइक निकालता हूँ, सीधे घर जाता हूँ, उनको लेता हूँ, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाके अकेले एडमिट करता हूँ। और वहाँ पर मुझसे वो साइन करवाना चाहते हैं कि इनको ऑपरेशन होगा, बट मैंने साइन करने से मना कर दिया। और दूसरे दिन दिवाली थी, तो हम उस दिन थोड़ा सा रिलीफ हुआ, घर लेके आए। और 31 को हमने दिवाली अच्छे से मनाई। उतना अच्छा तो नहीं होगा बिकॉज पर्सन बीमार है। तो 1 तारीख को, 1 नवंबर को हमने उनको ऑपरेशन करवाया। और उस दिन इट वॉज टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, उन्होंने जितने पैसे मांगे मैंने ऐसे दे दिए। क्यों? क्योंकि आई वॉज वर्किंग सो हार्ड, आई एम वर्किंग सो हार्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। और वो चीज़ एक प्राउड मोमेंट था। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरी फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं हो कि अगर किसी के यहाँ ऐसी कुछ चीज़ इमरजेंसी में हो जाए तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। मैं ऐसा पर्सन था जो मैं इस महीने एग्जैक्टली 2 लाख रुपए खर्च करे थे और मुझे एक सेकंड तक नहीं थी। एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे, मेरी फैमिली में सब लोग ऐसे हैं, या ज़्यादातर हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो चीज़ें मैं सबसे बेस्ट तरीके से करूँगा जो मेरे कंट्रोल में। बाकी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में मैं बात ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी को ऑपरेशन है, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो परेशान हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जितना डॉक्टर ने पैसा मांगा था, हॉस्पिटल ने जितना पैसा मांगा था, मैंने उनको दिया।
मैं बाहर बैठा, उस दिन भी मैं काम कर रहा था, बट सिर्फ थोड़ी सी टेंशन थी कि क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी का मेरे यहाँ ऑपरेशन हो रहा था। मैंने सिर्फ इतना करा था कि मैं पैसे दिया, बाहर बैठा और सारी चीज़ें, मैं गया बगल में ही एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे मैंने थोड़ी देर प्रार्थना करी कि भगवान सब कुछ ठीक करना, और बाहर बैठ के मैं काम करने लगा। बिकॉज मेरे हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, उनको एडमिट कराना अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में, और वो उतना पैसा देना जितना वो मांग रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें डॉक्टर या भगवान के हाथ में, तो उस पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उस पर तुमको फोकस करनी है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। तो अनएक्सपेक्टेड थी ये चीज़, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ 6 दिन बाद, वो बेस्ट रिलीफ हुआ, और अभी वो घर पे हैं एंड इज एंजॉयिंग, और जो चीज़ें चाहिए वो सबसे बेस्ट है। अब इसी नवंबर में, क्योंकि उनका ऑपरेशन कराया, सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि धनतेरस के दिन मैंने उनके लिए, क्योंकि 35 ईयर्स से मैं जब से बड़ा हुआ उतना तो याद नहीं है, बट 10 साल से मैं सुनता आ रहा था कि मेरे पास कुछ गहने नहीं है पहनने के लिए, ज्वेलरीज नहीं है कुछ, तो मैंने उनके लिए वो सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल लेडीज़ पहनती हैं, 7 से 8 गहने सारे बनवा दिए, उनके ऑर्डर दे दिए। अभी जस्ट 4 दिन बाद उसकी डिलीवरी लेनी है, और ये था 6वां या 7वां, यू कैन जस्ट कैलकुलेट और वहाँ पे डाल देना कमेंट सेक्शन में। ये मेरा 6वां या 7वां ड्रीम था जो पूरा हुआ। अब आ रहा है दिसंबर अभी चल रहा है, अभी देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जनवरी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 2025 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अपने गोल्स डाल सकते हो, तुम्हारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई थी 2024 में, राइट डाउन करना कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना जिसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी और एक कंसाइज नॉलेज मिलेगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट।